आज हम गणेश भगवान के प्रिय मोदक बनाएंगे। इस मोदक को आप गणेश चतुर्थी के दिन बनाइए और गणेश भगवान को भोग में चढ़ाइए। ये मोदक काफ़ी हेल्दी है क्योंकि इस मोदक को हमने गेहूं का आटा और गुड़ से बनाया हुआ है। तो चलिए हम गणेश भगवान के अति प्रिय मोदक बनाना शुरू करते हैं। गेहूं के मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा मैंने बारीक इस्तेमाल किया है, जिसे हम रोटी बनाते हैं। आधा कप घी, 3/4 कप गुड़ को मैंने बारीक काट के फेर लिया हुआ है। 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 1 बड़ा चम्मच मगजतरी के बीज। अगर आप चाहे तो काजू, बादाम, पिस्ता किसी भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम गेहूँ के मोदक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मगजतरी के बीज को ड्राई रोस्ट करेंगे। बीज को रोस्ट करने के लिए मैंने पैन को गैस के ऊपर रखा है और गैस ऑन किया है। गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे और बीज को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे सेकेंगे ताकि इसकी नमी है वो दूर हो जाए और बीज है वो क्रिस्पी बन के तैयार हो जाए। बीज डालने से मोदक में टेस्ट भी अच्छा आता है और मोदक दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। देखिए बीज है वो ड्राई रोस्ट हो गए हैं, पहले से काफ़ी कुरकुरे बन गए हैं। तो गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे और बीज को हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे। वापस हम उसी पैन को गैस के ऊपर रखेंगे और गैस ऑन करेंगे। गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे और पैन में हम घी डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच जितना घी हम बचा के रखेंगे, अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम उसे डाल देंगे। घी मेल्ट हो गया है तो आटे को हम घी में डालेंगे और इसे हम हिला दें। देखिए मैंने आटे और घी को अच्छी तरह से हिला दिया है। अब गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे और आटे को हम अच्छी तरह से सेकेंगे। इसे हम लगातार हिलाते रहेंगे ताकि आटा है वो जले ना। इसे हम लगातार हिलाते रहेंगे ताकि आटा है वो चिपके ना। गेहूं के मोदक खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये मोदक है। गणेश भगवान को मोदक काफ़ी पसंद है, तो आप इस मोदक को गणेश चतुर्थी के दिन ज़रूर बनाइए। आटे का कलर पहले से काफ़ी चेंज हो गया है। आटे को हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे, इसे हम ज़्यादा ब्राउन होने तक नहीं सेकेंगे। देखिए आटा है वो सिक गए हैं, आटे का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे और अब इसमें हमने सिका हुआ मगजतरी के बीज, इलायची पाउडर और गुड़ डालेंगे। गुड़ हम गैस का फ्लेम बंद करने के बाद ही डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से हिला दें। हम गुड़ को काट कर ही इस्तेमाल करेंगे। अगर हम गुड़ को काटे बिना इस्तेमाल करेंगे तो गुड़ का बड़ा टुकड़ा है वो मेल्ट अच्छी तरह से मोदक में मेल्ट नहीं होगा और जिससे मोदक का टेस्ट है वो थोड़ा बिगड़ जाता है। तो गुड़ को हम अच्छी तरह से बारीक काट के फिर इस्तेमाल करेंगे। गुड़ को हम आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर दें और आटे को हम अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई है वो गरम है, इसीलिए इसे हम अच्छी तरह से लगातार हिलाते रहेंगे। पैन को मैंने गैस के ऊपर से हटा के इसे मैंने प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा हुआ है। मिश्रण को अब हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। इसे हम ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे और ज़्यादा गर्म भी नहीं रखेंगे। मोदक के मिश्रण को हम किसी प्लेट में निकालेंगे क्योंकि पैन है वो गर्म है, तो ये जल्दी ठंडा नहीं हो पाएगा। तो इसे हम किसी प्लेट में निकाल लें ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और इससे हम जल्दी से मोदक बना सकें। देखिए मिश्रण है वो ठंडा हो गया है। मिश्रण मुझे थोड़ा सा सूखा लग रहा है, तो हमने बचा हुआ घी भी हम इसमें डाल देंगे। मतलब कि हमने यहाँ पे पूरा आधा कप घी का इस्तेमाल किया है। घी डालने के बाद हम मिश्रण को अच्छी तरह से हिला देंगे ताकि घी है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए मिश्रण को मैंने वापस पैन में डाल दिया था क्योंकि मिक्स करने में दिक्कत आ रही थी। और देखिए अब मोदक है वो अच्छी तरह से बाइंड हो रहे हैं। तो अब हम मिश्रण में से मोदक बनाएंगे। देखिए मोदक बनाने के लिए इस प्रकार का मोल्ड आता है, मार्केट में आसानी से मोदक का मोल्ड मिल जाता है। तो अब हम इस मोल्ड में मिश्रण को डाल के मोदक बनाएंगे। नीचे की साइड से हम मिश्रण को अच्छी तरह से दबा दबा कर डालेंगे और ऐसे मिश्रण डालते जाएंगे और इसे प्रेस करते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से दबाएंगे ताकि
मोदक है वो उसका प्रॉपर शेप आए। अब इसे हम खोलेंगे। देखिए मोदक बनके तैयार है। तो मोदक को हम निकाल लेंगे, देखिए, और तैयार किया हुआ मोदक को हम प्लेट में रखेंगे। तो इस प्रकार हम ऐसे मोल्ड में सारे मोदक बना के तैयार करेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा मिश्रण हम डालते जाएंगे और ऐसे हम दबाते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे ताकि मोदक का शेप है वो प्रॉपर आए। देखिए दूसरा मोदक भी बनके तैयार है। इस प्रकार हम सारे मोदक बना के तैयार करेंगे। सारे मोदक बनके तैयार है। इतने आटे में से 8 मोदक बनके तैयार हुए हैं। मैंने मोदक को सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व किया है। आप इस गणेश चतुर्थी के दिन मोदक को घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सकें। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।